प्रधान जी, आज का पूरा मामला क्या है? आज आप इतने ठेकेदार यहाँ पर इकट्ठे हो गए। ऐसा है जी, आज का मामला ये है कि हमारे जो हम एक मिकाडा डिवीज़न है, माइनर इरिगेशन जो सूक्ष्म सिंचाई योजना, उसमें सरकार पिछले 6-7 महीने से पेमेंट नहीं दे रही। हमने काम कर दिए लगभग पूरे हरियाणा में। आज जो मिकाडा की है लगभग 70 से 80 करोड़ रुपए की पेमेंट बकाया है, और इसमें जो बिल्कुल छोटे छोटे ठेकेदार हैं यहाँ, तो उनकी पेमेंट रुकी हुई है। सभी दुखी हो रहे हैं, और आगे भी सरकार आगे काम करवाती जा रही, पीछे वाले के पैसे नहीं दे रहे। अभी जो पेमेंट कितनी बाकी है, कितने दिन की पेमेंट बाकी है? ई भाई जी पिछले 6 महीना की जी, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में 2024-25 में तो, और एक ना जीएसटी दे रहे। जो जीएसटी है वो लगभग 10 से 11 करोड़ रुपए जीएसटी भी पेंडिंग हो गया। तो हमारी सरकार से विनती है कि हमारी अदायगी की जाए, अदरवाइज हम सभी ठेकेदार ने एक सामूहिक निर्णय लिया है कि हम 25-26 के बाद हमारे जो मिकाडा के विकास कार्य है वो सभी बंद कर देंगे, और जो निविदाएं होंगी मतलब टेंडर का हम बहिष्कार करेंगे। जिससे सर कौन कौन से विकास कार्य आते हैं मिकाडा के अंदर, जैसे खाल बनाना? मिकाडा में आते हैं जी, एक तो माइनर इरिगेशन के, दूसरा माइक्रो इरिगेशन, एक जो खाल बनते हैं जी, जो वाटर कोर्स जो ईंट का हो या पाइप का हो, जो सैंडी सॉइल है वहाँ पाइप के बनते हैं, और जहाँ मतलब कले सॉइल है वहाँ वाटर कोर्स खुले बनते हैं। और उनके बगैर हमारे जब स्टेट में सिंचाई नहीं होगी तो हमारी पैदावार भी घटेगी, यील्ड घटेगी। यील्ड घटने का मतलब किसान भी मरेगा, किसान मर गया तो देश मर गया, देश मर गया तो सरकार मर गई। और एससी साहब से आप मिलो, ज्ञापन दिया है, तो क्या कोई आश्वासन दिया है? अभी एससी साहब ने तो कही है भाई हम आपकी पेमेंट देंगे, लेकिन इनका हाथ में नहीं है जी। हाथ में तो है ही IAS लॉबी का। IAS लॉबी ले रही मजे। वो हमारे जैसे रस्तोगी जी है, वित्तायुक्त हरियाणा के, रस्तोगी जी इस फाइल ने एक बार नीचे ले आते हैं, फिर न्यू कहते उल्टा ले आओ, उस पर फिर ऑब्जेक्शन लगाते हैं। मतलब नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाह हो रही है। रस्तोगी साहब न तो मज़े लेने आ रहे हैं, ना हमारी पेमेंट कर दे। और डिपार्टमेंट में जैसे इरिगेशन में है नहीं दिक्कत है, लेकिन इसमें माइनर इरिगेशन से पता नहीं उनने क्या चिड़ है, यहाँ पैसे देते हुए उनका जी दुख पाओ। और फ्यूचर का बजट भी उनने केवल 200 करोड़ दिया, जबकि हमारे जो अधिकारी हैं हरियाणा के, जिन किसानों को सुविधाएं देने के लिए 1100-1200 करोड़ रुपए का बजट तैयार किया था। तो भविष्य में क्या करोगे? भविष्य में अगर पेमेंट नहीं होती है तो भविष्य में कदम क्या रहेगा? भविष्य में कदम ये है हमारी, अगर 5-6-7 दिन में अगर पेमेंट नहीं हुई तो भविष्य का कदम ये है, जो विकास कार्य चल रहे हैं वो रोक देंगे, बंद कर देंगे। और भविष्य में जो भी निविदाएं होंगी इन खासकर मिकाडा में, पूरे थ्रू आउट हरियाणा में हम निविदाओं का बहिष्कार करेंगे तो फिर विकास कार्य अपने आप रुक जाएंगे। ये तो है नहीं भाई, ये सरकार किसी ने पकड़ के किसी ने भी नहीं दे, क्योंकि जो प्रक्रिया है, जो हमारा विधान कहता है, जो बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान है, उसमें ये क्लियर रूप से लिखा हुआ है कि आप बिना उसके सिस्टम के कुछ भी नहीं कर सकते। कहाँ से ठेकेदार आए हैं? ठेकेदार आए हैं जी, हिसार, सिरसा, भिवानी, जींद, करनाल, कुरुक्षेत्र, मतलब फतेहाबाद, नरवाना, तो ये सभी जिलों के जो पूरे प्रभावी ठेकेदार हैं वो आए हैं। और ठेकेदार भी इतने ही हैं जितने आए हुए हैं। ये नहीं है कि भाई हमने कोई यहाँ गिनती दिखानी थी या गैदरिंग दिखानी थी। गैदरिंग कर, क्योंकि पूरा हरियाणा में यही ठेकेदार हैं जो काम करते हैं। और तो अंत में क्या कहना चाहोगे? अंत में हम यही कहना चाहते हैं, हमारी सरकार से हाथ जोड़ के विनती है, या तो हमारी जल्दी से जल्दी 5-4 दिन में पेमेंट कर दें, नहीं तो हम अपना कामों को रोक देंगे, जिससे विकास कार्य रुकेंगे। और आने वाले समय में धान का जो पेडी सीजन है, पेडी सीजन बड़ा प्रभावित होगा, और जिसकी पूरी तरह ठेकेदार जिम्मेवार ना होकर सरकार जिम्मेवार होगी। खास जो इरिगेशन महकमा जो मिकाडा का है, और उसमें भी खासकर जो हमारे वित्तायुक्त
जो श्री रस्तोगी जी है, सरकार का इसमें लंबा चौड़ा कसूर नहीं है। अब हम जैसे मुख्यमंत्री जी से मिले थे, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारे पास पैसे की कमी है ही नहीं। तो मैं कहा जी फिर तो काटड़े जी मातला 20 किलो दूध काटड़ेगा के है, तो हमारे गलत हुआ कर रखी, सरकार पे पैसे होंगे जी, बट हमें तो नहीं मिलते। तो हम बना दिए जी सरकार ने काटड़े, जो आखिरी में कट्टी में जाए, हमें तो कट्टी वाले बना दिए जी। तो हमारी सरकार तो यहाँ खासकर हमारे मुख्यमंत्री जी बड़ी आदमी है, बट उनसे हमारी हाथ जोड़ के विनती है कि हमारी जल्दी से जल्दी मांग स्वीकार की जाए, हमारी पेमेंट की जाए, ताकि भविष्य में भी हम आपको, हमारे राज्य को विकास के नए आयाम दे सकें और विकसित राज्य बना सकें। और जो हमारे मोदी जी कहते हैं भाई 2000 हम भारत ने तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना देंगे, तो उसमें हम भी नहीं सोचा हमारी भी कुछ आहुति डले। हमारी सभी के, हम सरकार के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं है, ना हमारा विकास कार्य रोकना उद्देश्य हमारा ये है कि भाई सरकार का भी काम चले जाए, हमारा भी चले जाए। सर नाम और आपका पद बताइए। मेरा नाम बलजीत सिंह है और पद तो ऑल हरियाणा कॉन्ट्रैक्टर इरिगेशन एसोसिएशन के मैं सारे भाइयों की दया था प्रधान।